ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4, बहुत ही फेमस श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रतापितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक जगत में, प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो इससे पिछले श्लोक में भी भगवान ने इसी तरह की इंडिकेशन दी थी कि जो ब्रह्म है, जो पूरा मैटीरियल जगत है या मैटर है, महत तत्व है, उसको मैं गर्भस्थ करता हूँ जिससे सभी जीवों का जन्म होता है। यहाँ भगवान और क्लियर करते हैं कि जितनी भी योनियाँ हैं वो इस प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत क्लेरिफाई किया गया यहाँ पर, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि योनियाँ एक समय पे नहीं आई। स्पेशीज़ ऑफ लाइफ एक समय पे नहीं थी। एक समय पे कुछ एक अमीबा था, वो डेवलप हुआ, फिर कुछ जल में चलने वाले कुछ जंतु बने, एक भालू बना। ऐसा डार्विन थ्योरी कहती है कि भालू बना, भालू जल में उतर आया। जल में उतरने के लिए उसने खाना खाने के लिए मुंह खोला ताकि मछलियाँ उसके मुंह में आए। मुंह खोले खोले वो तैरता रहा। तैरते 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 उसके आगे आले आले जन्मों में और जन्मों में, बिलियन ऑफ ईयर्स में वो एक वेल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि उसके आगे आने वाली पीढ़ियाँ वेल में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से बंदर आए, उन्होंने खुजली करी, हाथ में पेड़ में छलांग मारी, कंदमूल खाए, करते 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 धीरे धीरे वो मनुष्य में बदल गए। तो इसका मतलब ये है कि सारी योनियाँ इनके हिसाब से एक साथ नहीं थी, ये डेवलप हुई धीरे धीरे। योनियाँ डेवलप हुई, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं योनियाँ डेवलप नहीं हुई, कभी डेवलप नहीं हुई। योनियाँ डे वन से थी, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट डिज़ाइन, इट कैन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। हमने संसार में कोई ऐसा जन्म ऑटोमेटिक होते हुए नहीं देखा। हमने 2 कंप्यूटर से 3 कंप्यूटर बनते हुए कभी नहीं देखे। हमने एक पेंटियम 3, 4, इससे i5, i6, i7 कंप्यूटर पैदा होते हुए नहीं देखे। कि कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं अपने आप। हमने देखा है कि उनको लेबोरेटरी में रिसर्च करी जाती है, उनके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, बाइक्स के इंजन के ऊपर, कारों के इंजन के ऊपर, तब जाके कई सालों की रिसर्च के बाद एक नेक्स्ट इंजन बन पाता है। तो उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मनुष्य का शरीर एक बंदर से कैसे बन सकता है ना? तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्वेश्चन ये भी है कि अगर बंदरों से इंसान बन सकते हैं तो आज की डेट में ऐसा बनना बंद क्यों हो गया है? आज की डेट में या तो हमें बंदर देखते हैं या इंसान देखते हैं। इंसान को पैदा कर रहा है, बंदर को पैदा कर रहा है। कोई तो ऐसा एग्जाम्पल होता है कि जिसमें बंदर ने आदमी को पैदा कर दिया। तो आदमी को पैदा करता जा रहा है। तो क्या अब ये कन्वर्जन होना बंद हो गया? क्या किसी एक पर्टिकुलर समय में ही कन्वर्जन हुआ था? ऐसा क्यों? उसी समय पर क्यों हुआ था? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका कोई आंसर नहीं है वास्तव में, क्योंकि इसका कोई आंसर है भी नहीं। मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मनोहर कहानियाँ लगती हैं। दादी की कहानियाँ जैसे हम बचपन में सुनते थे कि इस तरह से भालू से वेल बन गई, इस तरह से बकरे से जिराफ बन गया इत्यादि। तो इनके अनुसार सारी योनियाँ एक समय पर नहीं थी। ये योनियाँ धीरे धीरे ज़रूरत के अनुसार शरीर ने अपने आप को बदल डाला। हमारा शरीर ज़रूरत के अनुसार मौसम से अपना रिएक्शन करना सीख जाता है। हम अगर कुछ समय तक यूरोप में रहेंगे तो हमें ठंड की आदत पड़ जाती है, कुछ समय पे अगर इंडिया में रहेंगे तो हमें गर्मी की आदत पड़ जाती है। इतना तो शरीर अडेप्ट करता है, लेकिन ये नहीं करता कि वो एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में अडेप्ट कर ले अपने आप को। इट इज़ नॉट लाइक दैट। डेवलपमेंट किसका होता है? यदि डेवलपमेंट होता है तो सोल का होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस का होता है, रादर नॉट सोल, कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है। तो 84 लाख की योनियाँ, जिसके बारे में हमारे शास्त्र बताते हैं कि 9 लाख स्पेशीज़ जल में है, 20 लाख स्पेशीज़ प्लांट्स एंड ट्रीज़ में है, 11 लाख इंसेक्ट कीड़े मकोड़े में है, 10 लाख बर्ड्स में है, और 30 लाख 4 पैर वाले बीस्ट्स हैं, और 4 लाख ह्यूमन है। अभी 4 लाख ह्यूमन क्या है? इससे क्लियर होता है, पद्म पुराण में ये जिक्र आता है
कि ये जो डिवीज़न है, हाँ, 9 लाख, 20 लाख, 10 लाख, ये वास्तव में उस तरीके से नहीं है ये स्पीसीज जैसे हमारे साइंटिस्ट समझते हैं। वो लुक एंड फील के अनुसार डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जैसे इंसान एक जैसा दिख रहा है तो एक ही इंसान है, हाँ, लेकिन शास्त्र उसकी कॉन्शियसनेस के लेवल पे देखते हैं। तो मनुष्यों के अंदर 4 लाख प्रकार की कॉन्शियसनेस पाई जा सकती है, डेवलपमेंट स्टेजेस, और अंतिम स्टेजेस गॉड कॉन्शियसनेस, टोटली गॉड कॉन्शियसनेस। तो उसमें 4 लाख वैरायटी पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये जो 84 लाख से ये कॉन्शियसनेस का लेवल है और इसकी डेवलपमेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट शरीर चेंज हो। जैसे हमने बताया कि मनुष्य की योनि में ही 4 लाख स्पीशीज हो सकती है, 4 लाख तरह की हो सकती है। इस तरह से हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये सारी की सारी 84 लाख कैसे आई, यहाँ बता रहे हैं ये जन्म द्वारा संभव है। भगवान कह रहे हैं इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, यानी कि इन सब का जन्म होता है, इन सब की डेवलपमेंट नहीं होती उनको, और उनको जन्म देने वाला बता रहे अहम दैट बीज प्रदापिता, उनका बीज प्रदाता पिता मैं हूँ, मैं उनको जन्म करने वाला। भाई ये मेरी संतानें हैं, आप ऐसा मत समझिए कि धीरे धीरे बकरे से जिराफ बन गया। भगवान कह रहे भैया जिराफ को मैंने बनाया, ब्रह्मा जी को मैंने निर्देश दिया, ब्रह्मा जी ने जिराफ का शरीर बनाया, ब्रह्मा जी ने बकरे का शरीर बनाया, ब्रह्मा जी ने जीब्रा का शरीर बनाया। ये सब अलग अलग हैं। आप ये मत सोचिए कि धीरे धीरे बकरे से जीब्रा बना और जीब्रा से जिराफ बन गया, हाँ, नेवर हैपन। ये सब जन्म द्वारा संभव है, बता रहे हैं। इनका डिज़ाइन करा गया है, सेपरेटली डिज़ाइन किया गया है। दे वर ऑल एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। कई सारे पुरातत्व विभाग, हाँ, जब खुदाई करते हैं तो उसमें हर खुदाई के लेवल पे मनुष्यों का कंकाल, बंदरों का कंकाल सब एक साथ पाए गए उसी लेवल पर, लेवल ऑफ खुदाई पे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीचे की खुदाई में बंदर पाए गए, ऊपर की खुदाई में इंसान पाए गए, हाँ, कि इसका मतलब बंदर पहले आए होंगे, इंसान बाद में आए होंगे, एंड सो ऑन। तो ये सारे जन्म द्वारा संभव है। और ये एक साइंस, जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो दे वर ऑल को एग्जिस्टेंट एट द सेम टाइम। ये जो स्पीशीज हमने बोला कॉन्शियसनेस का लेवल है, ये नथिंग टू डू विद द लुक एंड फील, हाँ, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक जगत प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हम कई बार बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि भक्ति कर दें तो क्या इनको छोड़ दें, क्या उनको छोड़ दें, क्या पिताजी को छोड़ दें, माता जी को छोड़ दें। पहली बात तो छोड़ने की आवश्यकता है ही कहाँ, सबको गॉड कॉन्शियस बनाना है, उनको भी बनाना है। लेकिन हमारे वास्तविक पिता कौन है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। जब हमारे पिता, हमारे भौतिक पिता के ऊपर भी हमारा दायित्व है, वी हैव सम ड्यूटीज फॉर आवर पेरेंट्स, सिमिलरली वी हैव ड्यूटी फॉर आवर सुप्रीम पेरेंट, जो कि गीता में भगवान बता रहे हैं मैं हूँ वो बीज देने वाला पिता। हाँ, तो भगवान ने इस महत तत्व को बनाया, भगवान ने अलग अलग योनियाँ, शरीर बनाए, उस शरीर के अंदर हम लोगों को डाला गया। पिछले श्लोक में हमने सुना जीव को डाला गया, तो वो जीव को जो डाला गया, वो जो डालने का प्रोसेस है, प्रकृति के अंदर गर्भस्थ करने का प्रोसेस है, वो भगवान कहते हैं मैं करता हूँ, इसलिए मैं हूँ वो पिता। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं यहाँ से, आखिर जब ये संसार इतना दुखाले है, इतनी समस्याएं यहाँ पर हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान ऐसा करते हैं क्योंकि जीवात्मा की ऐसी इच्छा होती है, वो कुछ पर्टिकुलर भोग करना चाहता है। जब तक हम अपने एक्सपीरियंस से प्रेम, क्योंकि अपने आप से आना चाहिए, हाँ, प्रेम के लिए फोर्स नहीं कर सकते आप, प्रेम अंदर से अपने आप आना चाहिए। आप किसी को बोलो आप मेरे लिए खाना बनाएंगे, खाना क्यों नहीं बनाते हैं? अच्छा बना लेते हैं जी, आप आना ही है तो, है ना। कई बार लोग अपने आप को इनवाइट करवा लेते हैं सामने वाले से, उसमें वो आनंद नहीं है जैसा आनंद उसमें है। क्या आप मेरे घर में आएंगे? हाँ ज़रूर आएंगे, आप इतने प्रेम से बुला रहे हैं, ज़रूर आएंगे। तो इस काइंड का प्रेम डेवलप करने के लिए भगवान जीवात्मा को इस संसार में छोड़ते हैं। वो खुद रियलाइज़ करता है एक दिन कि मैं कितना अच्छा था अपने पेरेंट्स के साथ जब था या थी, हाँ, उस सुप्रीम पेरेंट्स के पास, और अभी संसार में मैं कितना दुखी हूँ भगवान से दूर जाकर। तब उसको धीरे धीरे भगवान से वो सुप्त प्रेम द्वारा से जागृत होता है, क्योंकि भगवान ऐसी अवस्था में भी उसको छोड़ते नहीं हैं। दिस इज़ हाइट, हम लोग भगवान को त्याग कर आए हैं ऑलमोस्ट, और भगवान फिर भी हमारे साथ रहते हैं कि कभी तो मानेगा, कभी गुस्सा थूकेगा, रियलाइज़ करेगा। इसलिए कभी इंसान को वो जागृत होता है, ओह कृष्णा हाउ मर्सीफुल यू आर स्टिल विद मी, यू आर स्टिल विद मी, यू वर विद मी। आप मेरे साथ थे सुअर के शरीर में भी, आप मेरे साथ थे मच्छर के शरीर में, आज आप मेरे साथ हैं मनुष्य के शरीर में भी, और आपने मुझे आज भक्तों से मिलाया, गुरु से मिलवाया,
और उस गुरु ने मुझे आपसे मिलवाया। तो ये ग्रेटिट्यूड पैदा करने के लिए ये अलग अलग योनियां हैं, इसमें जीव का डेवलपमेंट है, कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट है। यदि मनुष्य के शरीर में रहकर व्यक्ति जानवरों जैसा काम करता है तो ऐसा बताते हैं कि प्रभुपाद कि मनुष्य शरीर एक जंक्शन की तरह है। एक जंक्शन में कई सारी लाइन होती हैं, जंक्शन से पहले सीधी सीधी पैरेलल लाइन चलती रहती है, सीधी सीधी लाइन चलती है, जंक्शन में आके कई जगह मुड़ सकती है। हाँ, यू टर्न भी मार देती है कई बार ट्रेन। कुछ डब्बे वहीं पे छूट जाते हैं, कुछ डब्बे आगे चले जाते हैं। तो उसी तरह से मनुष्य का योनि जो है ये एक जंक्शन की तरह है, जहाँ यदि हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो हम निम्न योनियों में चले जाएंगे। ये जो बनाई है इतनी सारी 80 लाख, इसमें जा सकते हैं। और अगर हमने कॉन्शियसनेस पे अच्छा काम किया, हमने संसार में जीवन में अच्छा काम किया, यानी कि हमने भक्ति करी, हमने भगवान का नाम जपा, हमने उनका कथन श्रवण किया और इस प्रकार हमने दूसरों को इसके लिए जागृत किया ताकि वो लोग भी जन्म मृत्यु के इस प्रोसेस से छूट पाएँ। अगर हमने ये सब किया तो हम उच्च योनियों में जाते जाएंगे और अल्टीमेटली टोटली जब गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। दिस इज द होल पर्पस ऑफ ऑल क्रिएटिंग ऑल दिस योनीज, स्पीशीज, अलग अलग वर्ल्ड, संसार। भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव केवल इसी पृथ्वी में नहीं है, जीव हर जगह है, हर जगह जीव हैं, ब्रह्मलोक में भी जीव हैं। अब हम लोग कितने रिसर्च करते हैं इसके लिए, क्या मंगल में जन्म जीव हैं क्या नहीं है, क्या उस ग्रह में जीव है कि नहीं है। हमें समझना पड़ेगा पर्पस को समझेंगे ना जीव संसार के तो क्लियर हो जाएगा। इस संसार का पर्पस ही है कि जीव को इसमें डाला जाए। इसलिए एलियंस हैं, वास्तव में हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं पर इस जैसे इस पृथ्वी में जल अधिक मात्रा में प्रधान है, उस किसी में अग्नि अधिक प्रधान है, तो वहाँ पे शरीर वैसे ही है जो अग्नि के हिसाब से जी सकें। सूर्य लोक में भी जीव हैं वास्तव में। जब हम पर्पस को समझ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार आजकल की कारों में बैठते हैं तो हम चाबी ढूंढते हैं, चाबी कहीं मिलती नहीं है, चाबी का कोई स्पेस ही नहीं है डालने का। लेकिन हमें पर्पस क्लियर है कि इस गाड़ी का मस्ट हैव सम इग्निशन पॉइंट जहाँ से इंजन को इग्नाइट किया जाएगा। हाँ, पर्पस में क्लियर है तो हम कहीं ना कहीं उस बटन को ढूंढ लेते हैं। आजकल चाबी नहीं, आजकल बटन है। हाँ, बिकॉज वी नो द पर्पस। उसी तरह से जब हमें पता चलेगा इस संसार का पर्पस ये है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आता है। हाँ, संसार बनाया इसलिए है कि यहाँ पर जीवात्माओं को डाला जाए। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि वो जीवात्माओं को डालने का काम मैं करता हूँ उनके कर्म और उनकी इच्छाओं के अनुसार, इसलिए मैं उनका वास्तविक पिता हूँ। और ऐसा हम क्यों करते हैं हमने सुन लिया, क्योंकि जीवात्मा की एक तीव्र इच्छा होती है कई बार कि मैं देखूँ तो सही मेरे मम्मी पापा इतना मना क्यों करते हैं वहाँ जाने के लिए, है ना। बच्चा को जिस चीज़ के लिए मना करते हैं कई बार बच्चा उसी चीज़ को बार बार करता है और एक दिन जब उसको रियलाइज़ हो जाता है नहीं, तब फिर से नहीं करता। तो कई बार व्यक्ति जीवात्मा श्रवण करके नहीं समझ पाती है, दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं समझ पाती, अपने एक्सपीरियंस से ही सीख पाती है, ठोकर खा के ही सीखती है। वो जीवात्मा बहुत उन्नत तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें। इसलिए बेस्ट जीवात्मा कौन है, जो गीता को पढ़े, गीता को सुने, प्रवचन सुने और उससे समझ जाए। नहीं, मैं ठोकर खा के सीखने वाला नहीं हूँ, लॉजिकली बिल्कुल समझ में आता है। इसलिए मैं आज से ही भगवान की भक्ति, भगवान के नामों का जप करना शुरू कर दूंगा या दूंगी। The purpose for which we have got this human species of life. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की